सीरीज की शुरुआत चैन से होती है, जो ग्यू फैमिली का एडॉप्टेड बेटा है और ग्यू मॉल कॉर्पोरेशन का सीईओ भी है। मिसेस ग्यू चाहती हैं कि उनका असल वारिस गिन कंपनी को संभाले, जो कि एक प्ले बॉय है और उसे फैमिली बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं। चैन को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इस वजह से इसके आसपास सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वो अपने पास जरा सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा चैन को झूठ से भी सख्त नफरत है। सीन्स में लीड यंग पे शिफ्ट होते हैं, जिसके डिजाइनिंग की पढ़ाई पूरी करके वापस आने पर उसकी मदर उसे शादी के लिए फोर्स करने लगती हैं, ताकि वो अपने स्टेप डैड पे बोझ ना बने, क्योंकि उसकी स्टेप सिस्टर जूनियन उससे नफरत करती है। लेकिन उसके स्टेप डैड बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए उसे अपनी कंपनी में जॉब दे देते हैं, जबकि अपनी असल बेटी जूनियन को जॉब देने के लिए ग्यू मॉल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने का टास्क देते हैं। तो कोई रास्ता ना होने पर जूनियन चैन के सामने ऑफर रखती है, लेकिन चैन इस ऑफर से मना कर देता है। चैन अपनी दादी के कहने पर लड़की से मिलने जाता है। उधर ही यंग भी अपनी मॉम के कहने पे किसी लड़की से मिलने आती है, पर उसे शादी तो करनी नहीं होती, तो एक वो अजीब होलिये में आती है। ऊपर से चैन को अपना बॉयफ्रेंड बता के उस लड़के को भगा देती है। चैन भी उसे जाने बगैर उसकी मदद कर देता है, जिसके बाद यंग उसे इस सब को सीरियस लेने से मना करती है और कहती है कि वो ग्यू सरनेम वाले हर बंदे से नफरत करती है। अब ऐसा क्यों है, ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ जूनियन को पता चलता है कि इस कंपनी का असल मालिक गिन है, तो वो उसके पास जाके उससे कॉन्ट्रैक्ट का कहती है। पहले तो वो भी उसे मना कर देता है, पर जब उसे पता चलता है कि यंग वापस आ गई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो यंग का एक्स बॉयफ्रेंड है। ऑफिस में एक लड़की यंग से जलती है, इसीलिए उसके डिजाइन्स चुरा के चैन को दे देती है। यंग जब वही डिजाइन्स उसके मॉल में लगाती है, तो चैन उसे चोर बोलने लगता है और उसकी एक ना सुनते हुए बहुत इंसल्ट करता है, जिस पर यंग फिर यही बोलती है कि उसे सब ग्यू सरनेम वालों से नफरत है। उसी दौरान वहाँ गिन आ जाता है, जो यंग के उसे छोड़ के जाने की वजह पूछता है, तो उसे पता चलता है कि उसके डैड ने यंग को उसे छोड़ने के पैसे दिए थे। ये सुन के गिन उसे कहता है कि अगर उसे पैसों की जरूरत थी तो वो उससे भी ले सकती थी, पर यंग का कहना था कि गिन से पैसे लेके वो खुद से नजरें न मिला पाती। गुस्से में गिन यंग को थप्पड़ मारता वहाँ से निकल जाता है। चैन को अपनी सेक्रेटरी से पता चलता है कि यंग वही लड़की है जिसे उनकी ग्रैंड माँ ने गिन को छोड़ने के पैसे दिए थे, और पैसों की जरूरत होने की वजह से यंग वो पैसे लेके गायब भी हो गई। यंग के धोखे के बाद ही गिन प्ले बॉय बन गया। ये अब जबकि चैन को आइडिया आता है, वो यंग को अपनी कंपनी में एक जॉब ऑफर करता है, पर गिन से बातें सुनने के बाद नशे की हालत में यंग उसे मना करती वहाँ से जाने को कहती है। चैन उसे अकेला छोड़कर जाने भी लगता है, लेकिन कुछ गुंडों की वजह से उसके लिए परेशान मजबूरन उसे अपने घर ले जाता है। अगली सुबह चैन ऑफिस चला जाता है। यंग के पास कपड़े ना होने की वजह से वो भी चैन के कपड़े पहन के ऑफिस चली जाती है। वो चैन से रात की गई जॉब ऑफर की बात करती है, तो रात को होने वाले हादसे को कवर करने के लिए चैन उसे अपनी सेक्रेटरी की जॉब दे देता है। घर जाने पर यंग की बहन उस पर गुस्सा होने की वजह से उसे घर से निकाल देती है। कोई रास्ता ना होने पर यंग चैन के घर चली जाती है, जो शुरू में तो उसे रखने से मना कर देता है, पर फिर लोगों के प्रेशर में आके उसे घर में आने देता है। वहाँ गिन को जब पता चलता है कि यंग उनके ऑफिस में काम करती है, तो वो ऑफिस आना शुरू हो जाता है, यानी चैन का उसे ऑफिस लाने का प्लान काम करता है। सिर्फ इसीलिए उसने यंग को ऑफिस में जॉब दी थी। नए कपड़ों के सेलिंग के पहले दिन ही प्रोडक्ट के बहुत बुरे रिव्यूज आने लगते हैं, तो चैन यंग को बुलाता है, लेकिन वो उधर मौजूद नहीं होती, क्योंकि वो गिन की सो कॉल गर्लफ्रेंड के कामों में मसरूफ थी। और जब वो फारिग होके चैन के पास पहुंचती है, तो चैन उसकी बहुत इंसल्ट करता है। उसी दिन फिर यंग सोचती है कि वो एक और अच्छा स्केच बनाएगी, इसीलिए वो पूरी रात जाग के स्केच बनाती है। और सुबह चैन जब उसके कमरे में आता है, तो यंग उधर मौजूद नहीं होती, लेकिन वो स्केच बुक उधर मौजूद होती है, जिससे चैन को पता चल जाता है कि उस वर्कर ने यंग के डिजाइन्स चोरी किए थे। चैन को पता चल जाता है कि यंग झूठी नहीं थी, तो वो उसे सॉरी बोलने के लिए गिफ्ट के तौर पर एक मोबाइल फोन देता है। मीटिंग में यंग एक मसले से निकलने के लिए गिन की गर्लफ्रेंड जो मॉडल है उससे ऐड करवाने का बोलती है। वो मॉडल के सामने ऑफर रखती है, लेकिन गिन की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती है। फिर इस बात को ईगो का मसला बनाते हुए यंग गिन को कहती है कि अब तो मैं इसे ही मॉडल बना के लाऊंगी। वो चैन को अपने साथ मॉडल के पास जाने की रिक्वेस्ट करती है। काफी रिक्वेस्ट के बाद चैन मान तो जाता है, लेकिन इसके बदले वो यंग से अपने सर्वेंट
की तरह काम करवाता है। जब वो दोनों उस मॉडल से मिलने जाते हैं तो वो यंग की बहुत इंसल्ट करने लगती है, जो चैन से देखा नहीं जाता, इसीलिए वो उसे वहाँ से लिए निकल जाता है। लेकिन उनके जाने के बाद मॉडल का मैनेजर उसे बोलता है कि आपको ये ऐड कर लेना चाहिए, तभी वो मान जाती है और ऐड करने के लिए उनकी कंपनी जाती है। उधर ही दूसरी तरफ यंग की मॉम गिन के घर जाती हैं और गिन को कहती हैं कि मुझे लगा था कि तुम यंग की अच्छी दोस्त हो, क्योंकि उसने आज तक तुम्हारी तस्वीर संभाल कर रखी है। लेकिन जब बाद में गिन इस बारे में यंग से बात करता है तो यंग गिन के ये गलतफहमी दूर कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। शूटिंग के दौरान गिन जानबूझकर यंग से सारे काम करवाते हैं और इसी सब के दौरान वो मॉडल यंग के ऊपर गिर जाती है और इस सब की वजह से यंग काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। चैन को इस एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो यंग को देखने के लिए हॉस्पिटल जाने का सोचता है, लेकिन नहीं जा पाता क्योंकि उसकी एक मीटिंग होती है। लेकिन वो मीटिंग में भी यंग के लिए परेशान उसी के बारे में सोचता रहता है। वहाँ गिन भी यंग के लिए बहुत परेशान होता है क्योंकि उसी की वजह से तो यंग हॉस्पिटल पहुँची है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। उसकी टेंशन और बढ़ाने के लिए मीडिया वाले उसकी और मॉडल की पिक्चर्स को वायरल कर देते हैं, जिसको देख के मिसेस ग्यू बहुत गुस्सा होती हैं और चैन को सब ठीक करने का बोलती हैं। यंग भी वो पिक्चर्स देख लेती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैन मॉडल के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मीडिया में ये कहोगी कि तुम्हारे और गिन के बीच कुछ नहीं है, लेकिन मॉडल मना कर देती है। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी मॉडल नहीं मानती तो चैन उधर से चला जाता है। अगली सुबह यंग भी ठीक होकर ऑफिस आ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मॉडल मीडिया में कहती है कि उसे अब चैन पसंद है, जिसकी वजह से चैन बहुत गुस्सा होता है। लेकिन यंग उसे इस सिचुएशन से फायदा उठाने का कहती है, जिस पर वो लोग एक एड शूट करवाते हैं जो बहुत ज्यादा हिट हो जाता है। इस शूट के हिट होने के बाद बहुत सारी कंपनीज उनके साथ काम करने के लिए राजी हो जाती हैं और उनके डिजाइन देखने आती हैं। तभी यंग की वही कोवर्कर जो उससे जलती है उसके डिजाइन दोबारा चेंज कर देती है, जो कि क्लाइंट्स को पसंद नहीं आता और वो काफी डिसअपॉइंट होते हैं और यंग को काफी बातें सुनाते हैं। लेकिन तभी चैन ये कंफ्यूजन दूर कर देता है कि डिजाइन यंग से जेलस उसकी कोवर्कर ने चेंज किए थे, ना कि यंग ने, और सबको यंग से माफी मांगने का कहता है। दूसरी तरफ यंग की मॉम गिन को डिनर पर बुलाती हैं क्योंकि उन्हें अभी भी लगता है कि यंग और गिन दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन यंग उधर आकर गिन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और अपनी मॉम को कहती है कि हम दोनों में ऐसा कुछ नहीं है, जिसे देख यंग की स्टेप सिस्टर बहुत खुश होती है क्योंकि वो गिन को पसंद करती है। लेकिन गिन फिर से हर हाल में यंग को अपना बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने में लगा होता है और तभी उसे पता चलता है कि यंग चैन के घर रह रही है, तो वो भी चैन के घर जाने का फैसला करता है। पर चैन के स्ट्रिक्ट रूल की वजह से वो फैसला बदल लेता है और चैन को यंग के लाइक्स और डिसलाइक्स पता करने का कहता है क्योंकि वो उसके घर रह रही होती है। लेकिन चैन इस मौके का फायदा उठाता है और गिन से एक एग्रीमेंट साइन करवाता है कि वो रोज कंपनी आएगा और अपना काम मन लगाकर करेगा। गिन उस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। फिर चैन अपने वादे के मुताबिक यंग के लाइक्स और डिसलाइक्स पता करने लगता है और गिन को बताता रहता है ताकि वो यंग को इम्प्रेस कर सके। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी यंग इम्प्रेस नहीं होती क्योंकि वो मन ही मन में चैन को पसंद करने लगती है और उस एग्रीमेंट को भी देख लेती है जो कि चैन और गिन के बीच हुआ था। गिन को कंपनी में रखने के लिए चैन जान के यंग को गिन का सेक्रेटरी बना देता है, पर ये बात मिसेस ग्यू को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो यंग से उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से बहुत नफरत करती हैं। हालात को खराब होता देख मिसेस ग्यू चैन को कहती हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है और अब तुम ही ये सब ठीक करोगे। वो चैन को बोलती है कि तुम उस लड़की यंग को अपने प्यार के जाल में फंसाओगे। लेकिन मिसेस ग्यू नहीं जानती थी कि चैन भी मन ही मन में यंग को पसंद करने लगा था, इसीलिए फौरन उनकी बात मान लेता है। इसलिए यंग को डिनर पर जाने का कहता है। वो दोनों डिनर पर जाते हैं। वहाँ यंग दोबारा से काफी ड्रिंक कर लेती है और चैन को किस करती है। जब इस सब के बारे में गिन को पता चलता है तो गिन और चैन के बीच में काफी लड़ाई हो जाती है। काफी देर लड़ने के बाद वो दोनों एक फैसले पर पहुँचते हैं कि वो दोनों ही यंग को डेट करेंगे और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आखिरी फैसला यंग का होगा कि वो किसको चूज करती है। इसी तरह वो दोनों ही यंग को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। लेकिन यंग दोनों ही से छुपती फिरती है क्योंकि वो दोनों का ही सामना नहीं करना चाहती। अब ऐसा इसलिए है कि एक तरफ गिन था जिसको वो एक टाइम पे बहुत पसंद किया करती थी और एक तरफ चैन था जिसको वो अब पसंद करती है, लेकिन उसे कभी बता नहीं पाई। आखिर
आखिरकार जब गिन उसे प्रपोज करता है तो वो उसे मना कर देती है और चैन को बता देती है कि वो उसे पसंद करती है। गिन का दिल टूट जाता है। तभी जूनियन उसे कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि जब आप किसी से प्यार करो और वो किसी और से प्यार करे तो कैसा फील होता है। ये बोल के वो गिन को उसके घर छोड़ देती है। अगले दिन जूनियन अपने भाई की बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने जाती है। बर्थडे पार्टी के लिए वो गिन को भी इनवाइट करती है। उधर दूसरी तरफ ही यंग के डैड चैन को इनवाइट करते हैं, लेकिन यंग मना कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि चैन सफाई के बगैर नहीं रह सकता है। लेकिन चैन पार्टी पर आने के लिए हाँ कर देता है, पर पार्टी में वो बहुत अजीब बिहेव करता है और ये सब देख यंग की मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर अगले ही दिन जिस मॉडल को यंग लाई थी उसके घटिया बिहेवियर की वजह से जूनियन उसको निकाल देती है, जिस पर मॉडल चैन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। चैन गुस्से में आके जूनियन को काफी बातें सुनाता है। जूनियन चैन को तो कुछ नहीं कहती, पर बाद में बहुत ड्रिंक कर लेती है। गिन उसे इस हालत में देख सहारा देने पहुँचता है। इसी दौरान उन दोनों का मोबाइल चेंज हो जाता है। अगले दिन गिन उसका मोबाइल उसे घर देने जाता है तो यंग की मॉम को लगता है कि वो यंग के लिए आया है, पर वो जूनियन को फोन दे के चला जाता है। ये सब देख यंग की मॉम उसे समझाती है कि जूनियन तो शुरू से ही तुम्हारी हर चीज छीनना चाहती है, इसीलिए उसने गिन को भी तुमसे छीन लिया है। ये सब जूनियन सुन लेती है और यंग को मजीद परेशान करने के लिए उसे बता देती है कि चैन तुमसे अपनी दादी के कहने पर प्यार का नाटक कर रहा था। ये सुनकर यंग बहुत हैरान होती है और वो चैन से पूछती है कि क्या ये सच है, तो वो कहता है हाँ। ये सब सुन के यंग का दिल बुरी तरह टूट जाता है और वो उधर से चली जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। चैन उसे ढूंढने जाता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। अगले दिन ऑफिस में यंग चैन को अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आती है, लेकिन चैन वो लेटर फाड़ देता है और उसे कहता है कि अगर मुझे तुम्हें रोकने के लिए तुम पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस भी करना पड़ा तो करूँगा। यंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है और चैन उसके पीछे जाता है। तभी मिसेस ग्यू चैन को कंपनी और उस लड़की में से किसी एक को चूज करने का बोलती हैं। उन्होंने सिर्फ गिन की जान छुड़वाने के लिए चैन को प्यार का नाटक करने का बोला था, लेकिन चैन यंग से सच में प्यार करने लगा। चैन कहता है कि वो यंग को नहीं छोड़ सकता, इसीलिए वो यंग को लिए सिटी से कहीं दूर चला जाता है। पर पीछे से गिन के सीईओ बनने की वजह से कंपनी के हालात बहुत खराब हो जाते हैं। गिन चैन को वापस आने का बोलता है, लेकिन वो नहीं आता और उसी दौरान चैन को उसके साथ बचपन में हुआ हादसा याद आने लगता है, जिस पर वो डॉक्टर के पास जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का उसे बचाते हुए एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद वो कहाँ गई कोई नहीं जानता। वो अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। काफी अरसा ढूंढने के बाद अचानक एक दिन उसकी मॉम उसको सड़क के किनारे मिलती है और वो उनको अपने साथ ले आता है। दूसरी तरफ यंग की मॉम उससे शादी का पूछती है तो वो कहता है कि हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ यंग से। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे उन दोनों के रिश्ते के बीच दरार आ जाती है, क्योंकि चैन को पता चल जाता है कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट करने वाली कोई और औरत नहीं बल्कि यंग की मॉम ही थी। यंग और चैन जब वापस आ रहे होते हैं तभी यंग के फादर को हार्ट अटैक होता है, जिसकी वजह से वो सब बहुत परेशान होते हैं और वो सब मिलकर इनका ध्यान रखते हैं। तभी इन दिनों में उन सब के दरमियान जो दूरियां थी वो सब खत्म हो जाती हैं और वो सब फिर से मिलकर रहने लगते हैं। काफी दिन सोचने के बाद चैन को एहसास होता है कि उसकी मॉम के साथ जो हुआ उसमें यंग की कोई गलती नहीं है और वो उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन एक्सीडेंट वाली बात यंग को अभी पता नहीं होती। फिर वो दिन आता है जिधर चैन शादी के लिए यंग का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन यंग उधर आकर उससे शादी के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि चैन की मॉम की ऐसी हालत होने के पीछे उसका कसूर है। पर वो चैन से ये कहती वहाँ से चली जाती है कि वो चैन से प्यार नहीं करती, जिस पर चैन का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पर बाद में जूनियन फाइनली पूरे सीजन में कुछ अच्छा करते हुए चैन को सब सच बताती है और उसे यंग के पास जाने को कहती है। पर तब तक यंग पेरिस जा चुकी थी। 6 महीने बाद जब वो वापस आती है तो यंग उसे प्रपोज करते हुए हमेशा के लिए अपना बना लेता है। गिन कंपनी का सीईओ और जूनियन का बॉयफ्रेंड बन जाता है। लास्ट सीन्स में दोनों कपल्स शादी करके अपनी एक नई और हैप्पी लाइफ शुरू कर देते हैं। इसी के साथ सीजन की एक खूबसूरत एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।